चलो, तो रेखीय समीकरण पढ़ना है ना? यस सर। चलो, रेखीय समीकरण। सबसे पहले समझते हैं रेखीय समीकरण होता क्या है, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। तो समीकरण क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद जो है रेखीय समीकरण पे आते हैं, ठीक है। तो अगर समीकरण की बात की जाए तो कभी भी अगर चर और अचर दोनों को मिला करके अगर कोई संख्या लिखी गई हो, उसको जोड़ या घटाव करके और गुणा करके अगर 0 के बराबर लिख दिया जाए, या फिर कभी भी बराबर जब लिखा हुआ संख्या दिख जाए, जैसे मान लो कि 5x + 3 = 0, या फिर 3y + 6 = 16, ऐसे दिखा कि मतलब किसी कंपेयर किया जाए, ये संख्याएं जो है ये किसी वैल्यू से कंपेयर किया जाए, किसी संख्या से कंपेयर किया जाए कि ये इसके बराबर है, तो फिर वो कहलाता है समीकरण, ठीक है, वो कहलाता है समीकरण। अब आते हैं रेखीय समीकरण। तो समीकरण बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे रेखीय हो गया, ठीक है, द्विघात समीकरण हो गया, त्रिघात समीकरण हो गया, इस प्रकार से समीकरण बहुत तरीके से होते हैं, ठीक है। लेकिन रेखीय समीकरण क्या होता है कि जो भी हमारे पास चर होगा ना, जो चर होगा वो उसका घात मैक्सिमम एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। जैसे मान लो अगर हम ये लिख दें कि 5y³ + 2 = 16, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी एक समीकरण ही होगा, लेकिन ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा। y का पावर यहां पे देखेंगे 3 है, इसका घात कितना है, 3 है, इसलिए ये त्रिघात समीकरण कहलाएगा। मान लो हम ये लिख दें कि 2y² + 3 = 6, तो यहां पे द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है। लेकिन जब इसका घात एक हो, मैक्सिमम जो पावर हो, यानी कि सबसे ज्यादा जो घात हो वो केवल और केवल एक हो, तो वो कहलाता है रेखीय समीकरण, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछता है। तो 6.1 पे चलते हैं। 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि, इधर लिख लेते हैं, 3x - 5 = 4। देखो यहाँ पे ये समीकरण जो दिया हुआ है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से है ना जिस तरह से हम बताए हैं, तो उसी प्रकार से ये समीकरण दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है, और यहाँ पे जो x है ना, इसका मान ज्ञात करना है कि इसका मान क्या आएगा। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या होता है कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है, ये चारों जो भी साइन होते हैं, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। डस्टर का है, पानी लगा के रख दियो पूरा। यस सर। चलो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, लो गया, 3x - 5 = 4। हाँ, तो अगर देखो क्या होता है कि जो भी संख्याएं इधर प्लस में रहती है, अगर हम बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो माइनस का हो जाता है, अगर वह माइनस की रहेंगी तो प्लस की हो जाएंगी, और गुणा में अगर कोई संख्या रहेगी तो उधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी, और भाग में अगर संख्या रहेगी तो उधर लेके जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, ठीक है। उसी का सेम अपोजिट हो जाता है। और देखो ये एक्चुअली होता नहीं है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है कि इसको लेके जाते हैं, इस साइन को लेके जाते नहीं है, ऐसा खाली बोला जाता है, कहा जाता है कैलकुलेशन के लिए। लेकिन ऐसा होता क्या है कि देखो अब यहाँ पे जो है हर जगह वही सेम प्रोसेस जो हम बताने जा रहे हैं वही प्रोसेस होता है, लेकिन उस प्रोसेस को किया नहीं जाता है, ठीक है। कि यहाँ पे ये होता है कि मान लो हमारे पास है 3x - 5 = 4, शांत रहो, 3x, तो देखो क्या होता है कि ये जो होता है इधर का, अगर ऐसे सामने खड़े रहो तो इधर का जो होता है वो बाएं तरफ आ रहा है ना, तो इसको बोला जाता है बायां पक्ष, इसको बोला जाता है बायां पक्ष, ठीक है। और बराबर के दूसरी तरफ देखो दाहिने साइड में आ रहा है ना, तो इसको बोला जाता है दायां पक्ष। क्यों नहीं मान रहे हो जी, शांत रहो, कह रहे हैं। यही अपना होमवर्क कर रही है। कौन है? यही कर रहे हैं।
शांत रहो। यहाँ पे बायां पक्ष, जो बायां पक्ष है उसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, यानी कि शॉर्टकट में बोला जाता है LHS। पानी लग गया है पूरा। LHS बराबर, और जो दाहिना वाला होता है, दायां वाला, उसको राइट हैंड साइड बोला जाता है, यानी RHS, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि बायां पक्ष है, बाएं पक्ष में अब देखो क्या होता है, हम बताए ना कि इसको अगर उधर लेके जाया जाए, ठीक है, उधर लेके जाया जाए तो ये प्लस का हो जाता है ना, लेकिन ये प्लस का होता नहीं है। इसमें करना क्या पड़ता है कि बाएं पक्ष में +5 अगर मतलब हम 5 जोड़ दें और उधर हम 5 जोड़ दें तो वो बैलेंस होता है, बराबर होता है। यानी कि दोनों पक्षों में, अगर दोनों पक्षों में सेम काम किया जाए, यानी कि जोड़ दिया जाए कोई संख्या घटा दिया जाए, ठीक है, कोई संख्या से भाग दे दिया जाए, कोई संख्या गुणा कर दिया जाए, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये काम किया जाता है। तो हम लिखते हैं कि बाएं पक्ष में या फिर दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर, तुम लोग भी ध्यान दे लो, तुम लोगों का भी है, ठीक है, 5 जोड़ने पर, तो अब हम 5 जोड़ते हैं तो 3x -5 और +5 जोड़ दिए, जो हम 5 जोड़े हैं, देखो ये था ना, और हम 5 जोड़ दिए और बराबर 4 + 5, उधर भी 5 जोड़ दी, और ये 5 प्लस का है, यानी कि 5 में से 5 घटाना है तो ये 0 हो जाएगा, यानी बचा क्या हमारे पास, 3x = 4 + 5। यानी कि हम बोले क्या थे कि जो भी इधर माइनस का रहेगा उधर जाके हो जाएगा प्लस का। काम वही हो रहा है ना, काम वही हो रहा है ना। केवल और केवल क्या करना पड़ता है कि ये होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, मैथ में ऐसा कुछ नहीं होता है कि इधर से जाएगा तो उधर प्लस हो जाएगा, उधर से आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है कि दोनों तरफ अगर हम जोड़ दें तो ये वाला कट जाएगा और इधर प्लस का बच जाएगा, यानी कि यही बोला जाता है कि माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना कार्य हमको ना करना पड़े, इसलिए हम डायरेक्टली कहते हैं कि -5 है, उधर गया +5 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास अब यही काम सेम अगर हम फिर से कर दें कि ये जोड़ लो, ये कितना हो गया, यानी 3x बराबर हो गया हमारे पास 9, ठीक है। अब हम यही कहें कि अगर दोनों पक्षों में 3 से भाग दे दिया जाए, दोनों पक्षों में 3 से भाग दे दिया जाए तो ये 3 कट जाएगा ना। देखो दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 3 से भाग दे देते हैं तो ये 3x/3 = 9/3, ये 3 से 3 कट गया, और ये 3 देखो हम इधर बोले थे कि जब भी गुणा में रहेगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो गया। तो यही होता है, होता नहीं है एक्चुअली, इधर से जाता नहीं है, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम ना बार बार करके हम डायरेक्टली बोलते हैं कि जो गुणा में है वो भाग में हो जाता है, और जो भाग में है वो गुणा में हो जाता है, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाता है, और जो माइनस में वो प्लस में हो जाता है। कोई दिक्कत, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास बचा, अब इसको भी काट लेते हैं। अगर ऊपर नीचे में अगर किसी भी संख्या से अगर ऊपर और नीचे दोनों में भाग जा रहा है तो भाग दे लेते हैं। 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। कोई दिक्कत, यानी कि हमारे पास बचा 3/1, और हम ये बताए हुए हैं कि जब भी बटे में 1 आए तो उसको लिखा नहीं जाता है ना, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 3। यही हमको ज्ञात करना था। कोई दिक्कत कहीं पर? नो सर। अब इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा सबसे। चलो ठीक, हम लोग दो हाँ सर जी, हम लोग ये वाला भी करेंगे, वो वाले भी करेंगे। नहीं जी, ये हम लोगों का है। 5y + 2 = 3y + 8। ये क्वेश्चन
3x प्लस 12 बराबर 24। ये दो क्वेश्चन दे रहा है होमवर्क के लिए, इसको नोट कर लो। हमको भी, हम लोग को। ठीक है, इसको हम कल चेक करेंगे। यस सर, ठीक है, यस। थैंक यू। हम लोग